अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट असद अली सैर एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। उम्मीद है बाकी ब्लॉग की तरह ये ब्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज हम लो बहार आई प्रोग्राम में जा रहे हैं, म्यूज़िकल शो है, तो साथ रहिएगा, यकीनन एंजॉय करें। लो बहार आई प्रोग्राम के साथ म्यूज़िकल शो, फिल्म की लॉन्चिंग, बहुत सारा फन होने वाला है। और सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि नई आने वाली फ़िल्म जो पाकिस्तान और इंडिया ने साथ मिलकर बनाई है, वेक मेरा पंजाब, उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी भी इसके साथ ही रखी गई है। लो बहार आई प्रोग्राम के साथ लॉन्चिंग सेरेमनी भी आज ही है। बहुत सारा वो फन होने वाला है। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि आज सिंगर ऐनी तहरा और सुहेल हाशमी आने वाले हैं। बहुत अच्छे सिंगर हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छी आवाज़ है। और इस फिल्म की सेरेमनी के होस्टिंग भी वही ऐनी तहरा कर रही है। बहुत अच्छी वो आवाज़ है इनकी। और आपको बताता चलो ये नई फिल्म जिसकी आज लॉन्चिंग सेरेमनी है, ये इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर बनाई है। और इसके हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं इंडिया से आए हुए हैप्पी सिंह और सीन का साथ दे रही है सनेला। तो बहुत खूबसूरत जोड़ी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़िल्म भी हिट जाने वाली है। तो हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी। तो इसके साथ साथ इस फिल्म को बनाने में ख़ास किरदार अदा कर रहे हैं, ख़ास खिदमात अदा कर रहे हैं अशफाक मुगल साहब, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है, जो फिल्म साज और हदायतकार हैं। और म्यूज़िकार हैं अशफाक अली साहब। एक बात बताऊं कि जिस फिल्म को भी ये हाथ लगाते हैं सोना बना देते हैं। वो फिल्म हिट होती है। तो इस फिल्म को भी इन्होंने अपने हाथ में लिया है। टाइटल सॉन्ग की रिकॉर्डिंग वगैरह मुकम्मल हो चुकी है। आज इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, इसके बाद ये काम मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद ही जल्द हमारे देखने के लिए ये मूवी आ जाएगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। तो हम इस वक्त माल रोड की तरफ गामजन है, क्योंकि हमने जाना है अलमरा हॉल पे। बहुत प्यारा दोस्त है, उसने इनविटेशन भेजा था, जिसके लिए हमें वहाँ जाके ये प्रोग्राम देखने का मौका मिल रहा है। तो बहुत सारा फन होने वाला है। इससे पहले अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है लास्ट में कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इसके अलावा कुछ नहीं, थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। और ताकि ऐसे मैं और व्लॉग्स आपके लिए लाता रहूं। ख़ासकर मेरे व्लॉग्स ट्रैवल्स पर ही होते हैं और ख़ास कोई फंक्शन हो तो फिर ही होते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग ये भी फंक्शन होने जा रहा है। तो हम इस वक्त कलमा चौक के पास पहुँचे हैं और हमने जाना है अलमरा हॉल की तरफ। तो कुछ टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद ही हम जब उधर पहुँचेंगे तो आपको मुकम्मल प्रोग्राम की आज सूरत दिखाने वाले हैं। सारा फन, सारी बातें, सारे अशार, सॉन्ग्स, जो भी बातचीत होगी मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताएंगे। व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन घबराइएगा नहीं, ये बोरिंग वाला व्लॉग नहीं होने वाला। बहुत सारा फन है इसमें। एक एक बात, एक एक सॉन्ग, एक शेर ही बहुत कमाल का, गज़ब का होने वाला है। तो व्लॉग का करते हैं बगैरती से आगाज़। तो सफ़र में ज़्यादा बातचीत नहीं करते, किसी ने बोला हुआ है, तो वहाँ जाकर बात करते हैं बाकी।
What we do here is go back. और खुदा ने अपना फजल किया, लो बहार आई। ये रंग, ये खुशबुएं जो पौधों पे, फूलों पे उतरे, समेट कर यहाँ जो आज इस हॉल में लाए हैं, ये सहरा काशी आर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन के साथ है। इसके डायरेक्टर जनाब खाबर काजी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पिछले 22 साल से वो आर्ट्स और कल्चर की खिदमत में सरगर्दा है। काशी आर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन के साथ साथ इसके जो को पार्टनर हैं, जो आज हमारी इन खुशियों का बायस बन रहे हैं, वो अल्लाह बागबान फाउंडेशन है। अल्लाह बागबान फाउंडेशन सारी की सारी आज हमारे साथ खुशी में यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हम तफसील से मुतारुफ भी होते रहेंगे। साथ साथ इस प्रोग्राम को सजाने में इन दोनों फाउंडेशन का हाथ है और इस प्रोग्राम को मुझे ये यकीन है कि हम बहुत एंजॉय करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं उसी खालिक के नाम से, उसी मालिक के नाम से जिसने हमें ये बहार अता की। इस बहार को आज हम इस हॉल तक लाए हैं। प्रोग्राम का आगाज हम हमद से करेंगे। इस हमद को पढ़ने के लिए जो शख्सियत तशरीफ ला रहे हैं,
इनके लिए दुआएं भी कीजिएगा। ये कैंसर से सेहतयाब होके आए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जनाब कामरान साहब हम के लिए अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा इतना खूबसूरत तारुफ करवाया। चूँकि बीमारी के बाद हर बंदा यही सोचता है कि पता नहीं अब बस ख़त्म हो गया सारा कुछ, लेकिन ये आप सब दोस्तों की वजह से, खावर काजी साहब की वजह से, और बहुत सारे इस तरह के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं मीडिया के भी, जिनकी दुआओं के साथ, और उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन मेरे साथ किया। चूँकि ये बीमारी बहुत महंगी थी, तो आप इन सब मीडिया के दोस्तों के लिए एक दफ़ा क्लैप करते हैं प्लीज़। माइक ऑन जी, प्ले कर। साढ़े मेहमान भी आए हुए थे, सारे पहले उन्होंने वेलकम करना चाहिए। और आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम, जैसे कि तुम सारे जानते हो कि खावर काजी हमेशा एक से एक अच्छा प्रोग्राम लेके आता है, और काजी आर्ट एंड फाउंडेशन वालों की तरफ से जब भी कैंप हुआ, लेकिन माइक बंद नहीं हुआ तो मैं सबसे पहले काजी को, खावर काजी को ना मुबारकबाद होगी कि उन्होंने हमेशा जितने भी प्रोग्राम किए सब एक से एक बढ़कर किया है, और इतने अच्छे टैलेंटेड लोगों को स्टेज पर लेकर आए हैं कि जब उनको सुना, उनको देखा तो तबीयत खुश हो गई, और वाकई पता चला कि हम किसी ऐसे प्रोग्राम में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। तो आप सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप खावर काजी साहब के लिए एक भरपूर किस्म की क्लैप करें, और इसको मेरी तरह थोड़ा सा
और उसको अभी आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ। वैसे मैं ये समझता हूँ और मेरे साथ ये पूरी ऑडियंस सेकंड करेगी कि हमारी खवातीन अब जिस मुकाम पे पहुँच गई हैं, इनका माइक अब बंद नहीं किया जा सकता। ये बात सच है। बाहर आई खाब सारे शबाब सारे जो तेरे होंठों पे मर मिटे थे, जो तेरे होंठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे, जो तेरे होंठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे, निखर गए हैं गुलाब सारे। क्या बात है। जो तेरे होंठों पे मर मिटे थे, जो मिट के हर बार फिर जिए थे, निखर गए हैं गुलाब सारे, जो तेरी यादों से मुश्कबू हैं, जो तेरी यादों से मुश्कबू हैं, जो तेरे शाख का लहू हैं, उबल पड़े हैं अजाब सारे। मलाले अहवाले दोस्तां भी, खुमारे आगोशे महबशां भी, मलाले अहवाले दोस्तां भी, खुमारे आगोशे महबशां भी, गुबारे खातर के बाग सारे, तेरे हमारे सवाल सारे जवाब सारे। बाहर आई तो फिर से खुल गए हैं, बाहर आई तो फिर से खुल गए हैं, नए सिरे से हिसाब सारे। खवातीन हज़रात, आप तशरीफ लाए, हम आपके बहुत मशहूर हैं काजी आर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से, अलामा खान फाउंडेशन की तरफ से। हम सब आपके बेहद मशहूर हैं, आपने अपनी बेजा मसरूफियत में से वक्त निकाला, हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। आज का प्रोग्राम असल में दो हिस्सों में तकसीम है। इसका जो पहला हिस्सा है वो चूँकि काजी आर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन को तो तारुफ की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं बचपन से इनको देखता चला आ रहा हूँ तो ये जुल्म है। प्लीज आप खावर को इतना भी बड़ा मत करो, प्लीज आप उसकी हाइट का अंदाजा लगाओ, बस उसकी उम्र का नहीं लगाओ। नहीं, आप उनकी एज छोटी रखिए, मैं उनका काम बड़ा करता हूँ। हाँ, बस उसकी एज को ही दे दीजिए। इसके साथ साथ अल्लाह बागबान फाउंडेशन, इनसे हम आज तफसीली तौर पे मुतारफ होंगे, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा। तो इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ बिल्कुल सफोकेट हो गई, चोक हो गई, उनका गला घोंट दिया गया। खासतौर पे फिल्म इंडस्ट्री तो बरीड हो गई, जैसे ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन इसमें भी कुछ सितारे हैं, कुछ ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं जो अब भी चमकते हैं, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि उनके सामने कितने बादल हैं, उनका काम चमकना है, वो चमक रहे हैं। आज हम एक ऐसी फिल्म आपके सामने लेके आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, वेख मेरा पंजाब, इसकी म्यूजिक लॉन्चिंग सेरेमनी भी है। और मज़े की बात यह है कि आज हमारे साथ इस फिल्म की जो मेन कास्ट है वो भी मौजूद है। उनसे भी स्क्रीन पे देखेंगे, लेकिन ज़रा सामने भी देख लें, दो बदो हुस्न और इश्क रूबरू हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्या बात है, मुझे आज लग रहा है कि मैं किसी मुशायरे में आती हूँ, सच्ची बात है। और बाकी आपको कैसा लग रहा है, जरा मुझे प्लीज बताएं। आज की इतनी अदबी बैठक लग रही है, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि आज इसका नाम अदबी बैठक रखती है। और आज इस प्रोग्राम को जितने चार चांद ये लगा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि आज 4 नहीं 8 लगेंगे इंशाल्लाह। बस आप चमकते रहे, मैं चारों की जरूरत नहीं। अच्छा, अभी हम आज कास्ट भी है, और इस आज जो हम लॉन्चिंग कर रहे हैं, म्यूजिक लॉन्चिंग, वेख मेरा पंजाब, ये आज इस फिल्म है या सिर्फ म्यूजिक है, वो भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए मुझे भी। हम इस फिल्म से भी मुतारफ होंगे ख़वातीन हज़रात, और साथ साथ इसके कुछ सॉन्ग्स हैं जो हम यहाँ, इसका थीम सॉन्ग और 1-2 दूसरे सॉन्ग्स भी हैं, वो भी हम परफॉर्म करेंगे। और डेफिनेटली बाकी सब कुछ तो हम पर्दा स्क्रीन पे देखने जा रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, और ख़ास तौर पे हमारी इस टीम के लिए, इस कास्ट के लिए, इस क्रू के लिए, इसके प्रोड्यूसर्स के लिए, इसके डायरेक्टर्स के लिए, जिन्होंने अपना जिगर वाकई खून किया है। तो आज हम उस खून का रंग भी देखेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। प्रोग्राम को अभी हम क्या करना चाहेंगे, अभी हम किसी को बुला रहे हैं, क्या करना? मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ें, हम साथ साथ इसे पुरलुत्फ करते चलें, इसे
वो ज़रूरी है। क्या ख्याल है आपका? जी जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लोग सारा दिन हमें नहीं देख सकते। और अभी मैं जब आ रही थी तो इतनी ट्रैफिक थी और मैं सोच रही थी कि अगर खबर काजी का इतना प्यार मेरे साथ ना होता तो यकीन कीजिए कि मैं वहीं से वापस चली जाती। और यह इतनी ट्रैफिक, और मैं समझ रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों का आना हमारे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है और हमारे लिए वो दिल बड़ा करने वाली बात है कि नहीं, आप सबका प्यार हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। तो प्लीज साथ साथ आपकी क्लैप साथ आपका साथ होना चाहिए। ओ अस्सलाम वालेकुम सचिन आप पे लाइट पड़ी तो आप नजर आएंगे। ख़वातीन हज़रात, सूफियाना कलाम पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं उस्ताद दानी। क्लैप मैंने कहा ना, आपका साथ होना बहुत जरूरी है। आइए जी उस्ताद दानी सूफियाना कलाम के लिए प्लीज ऑन कीजिए। म्यूजिक ऑन कीजिए। वो जनाब गफूर साहब हैं और 22वीं ग्रेड के गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं और उनके लिए भी एक भरपूर क्लैप होनी चाहिए। और हमारे साथ और भी एक बिजनेसमैन हैं बिलावल अली खान साहब, उनके लिए भी एक भरपूर किस्म की क्लैप। और हमारे साथ अभी ज्वाइन किया बोल चैनल से आए हैं बिलाल, वो किधर गए हैं? बिलाल की तरफ हाथ हिलाओ जरा। वो भी कराची से आए हैं स्पेशली, और मैंने उनसे कहा कि भी प्लीज़ आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। और आपने वहाँ पे प्रोग्राम देखा होगा जिसको दानिश तैमूर होस्ट कर रहे हैं, वो वहाँ से आए हैं। और आज शुक्रिया जनाब का भी बहुत शुक्रिया। ये मैं बार बार ये कहूँ तो भी कम है कि ये मायने रखता है आप लोगों का तशरीफ लाना। ये हमारे लिए हौसले की बात है और आप लोगों का ये ज़ौक़ शौक़ इस मामला को, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा मुआवन साबित होता है। तो हमारी सोसाइटी में जहाँ ऑलरेडी हम आर्ट्स और कल्चर में बहुत पीछे हैं, इसके ऊपर कोई सीरियस काम नहीं हो रहा, हालांकि इसे स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे होना चाहिए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अभी कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ तो इस स्टेज पे खड़े होने वाले लोग CSS क्वालिफाइड थे,
वैसे तो ये शायद बुरा लगता है, मैं भी सीसीएस क्वालिफाइड हूँ, आई वाज अ सिविल जज, आई क्विट इट। तो यानी कि फिर बात खुल गई। गलती आ गई। तो ख़वातीन हज़रात, हम थोड़ा सा प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। आप क्यों ना बुलवाएं अल्लाह बागबान की जो सीईओ हैं, बिल्कुल, शबाना अली जी को हम स्टेज पर आने की दावत देते हैं कि वो यहाँ आए और अपने बारे में खुद अपने बारे में बताएं कि वो क्या है और किस तरह के बागबान को मैनेज करें। शबाना अली सीईओ मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। थैंक यू। हमारी एनजीओ है जिसका नाम अल्लाह बागबान है और हम इसके लिए तकरीबन 15 साल से काम कर रहे हैं और आपको पता है कि इस बीच में किस कदर हालात कैसे कैसे हुए, लेकिन हम कोशिश करते रहे कि हम इसे किसी मकाम पे लेकर जाएं। तो हम तो इस मैदान में कूद गए। हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी हमारा साथ दें, हमारे साथ अमल करें इसका। और जितने भी जो हमारे मेंबर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अब तक हमारे साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह हमेशा मेरे साथ रहेंगे और आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। तो शुक्रिया, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। आप यही रहेंगे हमारे पास। हम चाह रहे हैं कि आप अगर हमारे पास स्टेज पर आ चुकी हैं तो क्यों ना एक अवार्ड आपके हवाले किया जाए, और उसके लिए मैं जहमत दूंगी जनाब चौधरी इफ्तिखार साहब को कि वो स्टेज पर आए और आकर अपने हाथों से मैं को अवार्ड दें। प्लीज चौधरी इफ्तिखार साहब। चौधरी इफ्तिखार साहब तशरीफ रखते हैं। अगर सर आप हैं चौधरी इफ्तिखार साहब, चले उनके बाद में मोहम्मद इजाज साहब और ख़वातीन हज़रात, इनके साथ साथ अल्लाह बागबान फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनको भी दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी फाउंडेशन की जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे हमें मुतारिफ करवाएंगी। मैडम नाजिया, अभी हम अवार्ड दिलाएंगे, उसके बाद में मैं आपको बुलाती हूँ। और सबसे पहले आइए जनाब, आप इधर आइए, इनका अवार्ड दीजिए। और जुल्म ना कर यार, वैसे आप बंद कर नहीं सकते। शिवाना जी का ये तो मैडम नाजिया का, शिवाना जी का लीजिए ना। अच्छा चलिए ठीक है, हम नाजिया जी को भी सहमत देंगे कि वो स्टेज पर आए और आकर सबसे पहले अपना अवार्ड वसूल करें। जनाब मैडम नाजिया, मैडम नाजिया जी, यहाँ आइए मैम। ख़वातीन हज़रात, तालियां। अल्लाह बागबान फाउंडेशन, मैडम नाजिया में थोड़ा तफसील से बताएंगे कि ये किस तरह की। जी, इसके बाद पहले कुछ अवार्ड में हमारे मेहमान खड़े हैं, उनके बाद जब इनको दोबारा बुलाते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। और सर आप नहीं, सर आपसे तो भी हमें और बहुत सारे काम लेने हैं, आपको किस चीज़ की जरूरत है? अब मैं दावत दूंगी जनाब मोहतरम काशिफ गनी साहब को, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, कि वो भी स्टेज पर आए और अपना अवार्ड वसूल करें। सर क्लैप नहीं रुकनी चाहिए प्लीज, ऐसे लगेगा जैसे कि कोई अवार्ड शो हो रहा है, कोई किसी को किसी से लेना देना नहीं। आप नाम दोबारा अनाउंस कीजिए। जनाब मैं ले चुकी हूँ नाम, काशिफ गनी साहब। काशिफ गनी, जॉइंट सेक्रेटरी अल्लाह बागबान फाउंडेशन, काशिफ गनी साहब अपना अवार्ड वसूल कर रहे हैं। आप काशिफ गनी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और इसके बाद मैं दावत दूंगी जनाब मोहतरम जावेद लोधी साहब को कि वो भी स्टेज पर आए और अपना अवार्ड वसूल करें। जावेद लोधी, जावेद लोधी साहब अपना अवार्ड। जावेद लोधी साहब, आई एम सॉरी, मैं मैडम के साथ हो जाऊं। और इसके बाद मैं जनाब मोहतरम सैयद मुगल साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी स्टेज पर आए और अपना अवार्ड वसूल करें। सैयद मुगल, ओ माय गॉड, फुल क्लैप होनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया आप सबका। प्लीज। एक खूबसूरत मैडम का सॉन्ग मैंने किया है, आपको अच्छा लगेगा। जी, ये आपकी नज़र कर रहा हूँ सॉन्ग आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। इनके लिए इख्तिलाफ होनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है ख़वातीन को तैयार होने में। ये सॉन्ग आपकी नज़र कर रहा है। सोने सोने ये नेड़े नेड़े हो, सोने ये नेड़े नेड़े हो, सोने सोने ये नेड़े नेड़े हो।
ज़बरदस्त। आप है ना मामा माटी बस इससे बड़ी एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती। तो आंसर नहीं है सर। उसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है। उसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर कुछ वक्त नहीं मिलता, बहुत मसरूफ रहता हूँ। अगर फुर्सत मिले मुझको सितारे तोड़ लाऊं मैं। अगर आसमाने पर मोहब्बत उतर ही आए तो दुनिया छोड़ जाऊं मैं। मगर क्या करें जाना, ये सारे तो किस्से हैं। मगर क्या करें जाना, ये सारे तो किस्से हैं। वजूद एक है मगर बज़ाहिर कितने हिस्से हैं जो सबने बांट रखे हैं। मगर क्या करें जाना, ये सारे तो किस्से हैं। वजूद एक है मगर बज़ाहिर कितने हिस्से हैं जो सबने बांट रखे हैं। कोई कोना कोई हिस्सा बेनाम पड़ा है तो आओ एक काम करते हैं, उस खाली हिस्से का मोहब्बत नाम करते हैं। वाह 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 वाह। अभी हम चाह रहे हैं हमारे बहुत सारा मैं ये लाइट ऑन कर दे प्लीज स्टेज की। पहले लाइट ऑन है, आपको क्या हो गया? आपके अलावा फिर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ओह माय गॉड। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे साथ इस वक्त हमारे पास बैठी है और वो जनरल सेक्रेटरी हैं अल्लाह निगहबान की। तो मैं चाहूँगी वो स्टेज पर आए और आकर कुछ अल्फाज अपने बारे में बताएं और अपने फाउंडेशन के बारे में बताएं। आपकी भरपूर तालियों में नासिया जी। अब देखिए अब पता चलेगा कि वाकई लेडीज बैठ रही है। ये नासिया जी। थैंक यू सो मच। जी पहले तो मैं आप सब आए हुए मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और टीके खाने और शुक्रिया भी अदा करती हूँ। और क्योंकि आप अजाने से ही हमारी इस प्रोग्राम की खूबसूरती है। और सेकेंडली मैं थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहूँगी, हमारी NGO है अल्लाह निगहबान है। तकरीबन कोई 15 ईयर्स से हमारी वर्किंग चल रही है और हमारी जो ऑनर हैं मैडम शबाना है, माशाल्लाह से ये हमेशा से कोशिश रही है कि न सिर्फ वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आवाम की जो खिदमत है और मेरा ख्याल है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनके दरवाजे तक पहुँचने के लिए उन्होंने अल्लाह पाक का सहारा किया है। और ये प्लेटफॉर्म हम सब के लिए है कि हम इसके ज़रिए से हम ऐसे लोगों तक पहुँच सकते हैं कि जो कि ज़रूरतमंद हैं और जो कि हमारी इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं हम उनको हेल्प आउट कर सकें। और हमारा एक चैनल भी है जो कि अलमदार एंटरटेनमेंट के नाम से है और उसकी तमाम हमारी जितनी भी हमारी NGO की कवरेज है वो अलमदार एंटरटेनमेंट करता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग लाइक भी करें, शेयर भी करें। एक साथ नहीं आते होते मैम, एक के साथ एक तो आता है और आगे पिक्चर में आप जब आपके बंदे हॉल में मौजूद होंगे आप टेंशन ना लें, आप इनको तो दीजिए ना, ये इनका तो है ना। ये ऐसे ही होता है जब दिमाग ज्यादा चलते हैं तो फिर प्रेसिडेंट भी अटक जाता है पता नहीं चलता कि कौन हॉल में है कौन नहीं है। आप सेफ फाउंडेशन लिखा हुआ है लेकिन उसमें कौन आएगा ये मुझे नहीं पता। सर आपका इंतजार हम दोबारा करेंगे, आप वापस आएंगे हमारे पास। इफ्तिखार बुखारी साहब। अगर नाज़िया जी आप हमें चाहिए जरा स्टेज पर तशरीफ लाइए, आप वहाँ रहिए जरा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप मैम? सर खड़े वेट कर रहे हैं, मैम इनको दे दीजिए। ये हमारे पास अवार्ड लेने आई हैं जी बिल्कुल, ज़ेब फाउंडेशन से हैं मैम, ज़ेब इनका नाम। ज़ेब अपना अवार्ड वसूल कर रही हैं ज़ेब फाउंडेशन से, बहुत शुक्रिया मैम, आप तशरीफ लाएं, बहुत शुक्रिया। हमाद साहब अगर आप हॉल में दोबारा से आ चुके हैं तो प्लीज एक वेव कीजिए हमारे सामने ताकि हमें पता चल जाए कि आप हॉल में हैं। नहीं अभी नहीं आए मैम, वो नहीं आए, नहीं
शुक्रिया सर आपका। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपको ज़हमत दी, बहुत शुक्रिया। हमारे पास हॉल में एनी साहब तशरीफ लाए, एक सर बोलिए आप। आपको लगे कि रंग कहीं और भी मौजूद हैं, सिर्फ आपकी जात के तरीके नहीं बोलते। कायनात के रंगों को इकट्ठा किया है, समेटा है, उन्हें एक शक्ल सूरत अता की है और हमारे सामने उनको पेश करने आ रहे हैं उस्ताद दानी। इन्हें मोर कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मोर नहीं है, ये मोर एंड मोर है। उस्ताद दानी आपके भरपूर तशरीफ लेके आते हैं उस्ताद दानी। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine.
ख़वातीन हज़रात, आपने मोर अपने सामने अपनी आंखों से देख लिया, अपने रंगों से उन्होंने आपकी आंखों को खीरा किया। अब मैं दोबारा अला बागबान की तरफ जाऊंगा। हम जहमत देंगे, मेडल देने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे हमारे साथी मौजूद हैं, कैप्टन मोहम्मद मुश्ताक। मैं दावत देना चाहूँगी कैप्टन मोहम्मद मुश्ताक प्लीज़ आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं। इशफाक शबाना जी कौन सा कुछ बोल कुछ कर लो और तो जी, नहीं है, नहीं है आपके पास। अब बहुत शुक्रिया। किसी से बोरो कर लेते हैं। एक और मेडल दे दें। आप क्यों छुपा छुपा के रख रहे हैं मेडल हमसे? शबाना गानी साहब आप मेडल पहनाएंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ लाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और खूबसूरत लेडी, आप तो हमेशा हमें साथ साथ नजर आती रहा करें, अच्छा लगता है देखने के लिए। और अभी हम चाह रहे हैं कि एक और सॉन्ग हमारे पास मौजूद है वेख मेरे पंजाब से ही, और जितना खूबसूरत सॉन्ग था अब इंशाल्लाह उससे भी अच्छा सॉन्ग आपको सुनने को मिलेगा। तो आपकी भरपूर क्लैप होनी चाहिए। और फिर दोबारा से तशरीफ लेके आ रहे हैं हैप्पी सिंह और सुनीला। La
शुक्रिया। कैसा लगा जी सॉन्ग आपको? जरा आपकी बिल्कुल क्लैप होनी चाहिए। और जिन्होंने अभी इस गाने को गाया और ये इसका फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, तो मैं चाहूंगी कि आप वो गाकर सुनाएं। तो आपकी भरपूर तालियों में फरहानाज। हमारी बहुत सारी दुआएं थी और अल्लाह ताला हमारे इस प्रोजेक्ट को हमारी दोबारा से इंडस्ट्री की शान बनाए और हमारा जो एक वक्त जो ज़ाया हुआ है सिर्फ कुछ ऐसे हालात की वजह से, कुछ ऐसे कामों की वजह से, तो मैं चाहूँगी कि अल्लाह पाक इस पे बरकत डाले और इस फिल्म को इतनी इज्जत दे कि हमारी दोबारा से पहचान बने और लोग हमारे इस वेख मेरे पंजाब की वजह से ही हमें पहचानना शुरू करते कि ये वेख मेरा पंजाब लाहौर में बना है, पाकिस्तान में बना है। तो हमारी बहुत सारी दुआएं, आप सबकी क्लैप होनी चाहिए। और अभी हमारे पास कुछ गेस्ट हैं, जावेद साहब हैं और मिसेस जावेद साहिबा हैं और सीईओ है कॉस्मेटिक्स। और सुनेला को भी स्टेज पे दावत दूंगा कि तशरीफ लाइए। जनाब जावेद और मिसेस जावेद साहिबा, सीईओ इस खूबसूरत इंडस्ट्री के। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाई। ये शेड कॉस्मेटिक्स, आप शेड बना रहे हैं, रोशनी में आइए प्लीज। शेड आउट। और ये जितना मेकअप है आप वेख पंजाब को स्पॉन्सर भी करेंगे, बिल्कुल ना? ऐसे ही है ना? वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आपके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि फिल्म को पहले से ही स्पॉन्सर मिलने शुरू हो जाए। आपको देंगे हमारे हेमंत साहब और हीरो साहब। जी जी, आप इनको गिफ्ट देंगे। नहीं, आप स्पॉन्सर वो है, आप उनको दीजिए, वो आपको देंगे। अभी इंशाल्लाह वक्त आएगा फिर आप ही सबको गिफ्ट देंगे। और एंजॉय कीजिए लाइफ को। और ये फिल्म की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको स्पॉन्सर मिल रहे हैं और इतने खूबसूरत गिफ्ट के साथ मिल रहे हैं और आपको फिल्म का पूरा मेकअप जो है इतना खूबसूरत, वो देखें उन्होंने दे दिया आपको। मलाइका जी, आप भी अगर हमारी आवाज सुन रही है तो मलाइका जी अगर आप भी हैं तो स्टेज पर आइए। अच्छा, आप आगे क्यों? वो क्या कहते हैं बगल में छुरी अटंडोरा शहर में। मैं किसको दे रही हूँ? आप इनको दीजिए, मेरे पास आइए, छोड़िए। ओके मैम आइए, आप भी साथ आइए, साथ आइए। ओके चले, आप उनको दीजिए। निशा जी, आप अपना गिफ्ट वसूल कर लेंगे। और इनके बाद मैम फरहानाज हमारी सिंगर इस फिल्म की। बहुत शुक्रिया निशा जी, आप तशरीफ लाए। मैम अभी आप रुकेंगे। मैम फरहानाज आप आएंगी, ये हमारी सिंगर है, वेख मेरा पंजाब के भी आपके सामने परफॉर्म किया। क्या खूबसूरत आवाज़ और क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन, रियली खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं। कैमरे में देखिएगा प्लीज। मैम फरहानाज। बहुत खूबसूरत सिंगर, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया मैम, आप तशरीफ लाई। शहनाज साहिबा
नाजिया इमाम साहिबा, नाजिया इमाम तशरीफ लाइए आप भी अपने अवार्ड के लिए। और मानूर साहिबा, मानूर साहिबा, सुहेल हाशमी साहब आप भी तशरीफ लाइए अपने अवार्ड के लिए। सुहेल हाशमी अगर आप तशरीफ फरमा है, सुहेल हाशमी, सुहेल असलम साहब, सुहेल हाशमी साहब आप आइए। सुहेल हाशमी साहब अपना अवार्ड ले रहे हैं। और जनाब अजीज अहमद साहब आपके हम बहुत बहुत मशहूर, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अभी हमारे अवार्ड्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अभी रहती हूँ, अभी हम कुछ और अवार्ड्स हैं हमारे पास और हम चाह रहे हैं कि अवार्ड तो नहीं, मेडल्स कहेंगे, और इनके लिए हम जनाब मिर्ज़ा आमिर रशीद बेग साहब को स्टेज पर आने की दावत देते हैं कि वो स्टेज पर आए और कुछ अवार्ड्स अपने हाथों से तकसीम करें। मिर्ज़ा आमिर रशीद तशरीफ ला रहे हैं और नाम दीजिए। मेडल्स लेने के लिए तशरीफ ला रहे हैं सुहेल असलम साहब, प्लीज तशरीफ लाइए। सुहेल असलम, अल्लाहबाग बान फाउंडेशन, सुहेल असलम साहब, अब्दुल्ला पठान साहब आप अगर तशरीफ फरमाएं। अब्दुल्ला पठान साहब, ताहिरा शहजादी, ताहिरा शहजादी साहिबा, अब्दुल्ला पठान जी और अली अहमद साहब, सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपको ध्यान करेगा। जी 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 जी, मिर्जा साहब की बात सुनिए। मिर्जा साहब मैं हमारी तस्लीम पेश करता हूँ काजी खान साहब को, काजी आर्ट्स एंड कल्चर फाउंडेशन के। इन्होंने जो फन को जिंदा रखा हुआ है ख़ानदानी तौर पे, और ये बगैर कुछ लिए दिए इस दौर में एंटरटेनमेंट और आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो बड़ा इनकी क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये। और इस आर्ट एंड कल्चर काउंसिल को मैं कॉमनवेल्थ एंटरप्रेन्योर्स का मैं जो ऐलान करना चाहता था कि जितनी भी फंडिंग की ज़रूरत होगी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का एंटरप्रेन्योर क्लब इनको उसको सपोर्ट करेगा, और अगला जो नेक्स्ट बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें ये कंट्रीब्यूशन करने जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। लेकिन वैसे मैंने आपसे थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। फिर भी आपकी अच्छी है। कहते नदियाँ नालों डूंगे ने, नदियाँ नालों डूंगे ने, डूब जवा से तर जा, आप ते पावे आज ही मर जा, फनू जिंदा कर जा। बहुत शुक्रिया आपका सर जी। और जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही कम फिल्में बन रही हैं, और जितनी भी बन रही हैं वो बिल्कुल इस काबिल अभी नहीं समझ में आ रही है कि हम उनको कहाँ पे किस जगह पे देख रहे हैं। लेकिन कुछ काम बहुत अच्छा भी हो रहा है, लेकिन हम अभी जितना भी मुकाबला करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। लेकिन अभी जो इब्तिदा हमारे साथ हुई है वेट मेरे पंजाब ने की है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब हम उस सतह पर जाएंगे जहां पर हम सोच रहे हैं कि आज हमारे लाहौर इंडस्ट्री का नाम फिर पूरी दुनिया में गूंजेगा और पता चलेगा कि वाकई ही पाकिस्तान मतलब लाहौर शहर में भी फिर पंजाबी फिल्म बनी है और आके उसने धूमें उड़ा दी है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त वेट मेरा पंजाब की आज म्यूजिक लॉन्चिंग है, और इसमें हमारे साथ जितने भी लोग वेट मेरे पंजाब की टीम जो है वो इस वक्त मौजूद है। और मैं चाहूँगी कि वो जितने लोग भी यहाँ पे हैं, जिनमें राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कास्ट है, मैं चाहूँगी कि मैं जिन जिन का नाम लेती जाऊँ और वो सब बारी बारी यहाँ पर स्टेज पर आए, क्योंकि आज म्यूजिक की लॉन्चिंग तो है ही, लेकिन साथ साथ स्क्रिप्ट भी आप लोगों को दिए जाएंगे जो कास्ट है, और कौन देगा ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। लेकिन पहले तो वेट मेरा पंजाब के लिए भरपूर क्लैप कीजिए। यानी ये पंजाब मेरा है तो देखना तो पड़ेगा। बिल्कुल जी, क्योंकि वाकई वेट मेरा पंजाब से ही पता चल रहा है कि इसमें
अपनायत होगी और ये बताएगा कि ये लाहौर में बनी है और बाकी ये हमारे पंजाब की जिसको कहते हैं ना शान बनेगा। तो इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी दुआएं वेख मेरा पंजाब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए और इस खूबसूरत आज म्यूजिक की जो लॉन्चिंग है और उसमें भी आप लोग देखेंगे कि कैसा म्यूजिक जो बन चुका है। उसके बाद तो जाहिर है और भी बनेगा, साथ बहुत कुछ होना है, काम होना है। लेकिन अभी मैं सबसे पहले फिर मेरे पंजाब के मेहमान खुसूसी मियाँ सरवर फारूक जनाब स्टेज पर तशरीफ लाइए। मियाँ सरवर फारूक साहब तशरीफ लाइए प्लीज। और हमारे जो कहते हैं जी पॉकेट में जिसके फारूक साहब वेलकम सर, वेलकम। और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर विद मेरा पंजाब के अशफाक मुगल साहब, प्रोड्यूसर डायरेक्टर और इसके अलावा बचता ही क्या है फिल्म में? बिल्कुल जी, दुनिया में रखा क्या है? सर के साथ बहुत बना के मुझे रखनी पड़ेगी, कोई पता नहीं मुझे भी एक गाना गाने का मौका मिल जाए हो सकता है। हाँ देख लीजिए। और इसके मुसन्निफ है नुमान अफगार साहब। जनाब आप भी स्टेज पर तशरीफ लेके आइए। नहीं है। और मौसीकी दी है जिसके बगैर तो पता है आपको ना गाना अच्छा लगता है ना कोई बोलना अच्छा लगता है। जब तक पीछे से कुछ म्यूजिक की आवाज ना आए तो कानों को वो भी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जनाब अशफाक अली साहब हमारे बहुत ही सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इतने लाजवाब गाने आज तक इस इंडस्ट्री को दे चुके हैं। और मेरा जहां तक दिल कह रहा है कि ये फिल्म के गाने जो हैं हमेशा की तरह सुपर हिट ही होंगे। तो अशफाक अली साहब के लिए भरपूर अशफाक अली साहब। और इसके शायर हैं गुलाम जलाली राम साहब। ओह माय गॉड, ये तो मेरी अपनी सारी टीम है। गुलाम जलाली साहब प्लीज तशरीफ लाइए। गुलाम जलाली साहब लफ्ज देते हैं और ये लफ्जों को अदा करवा देते हैं और हम तक पहुंचते हैं मौसीकी में ढल के। हम आप लोगों के बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ ही डीओपी, उनके बगैर तो आपको पता है स्क्रीन पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं दावत दूंगी नवीन चौधरी साहब को कि वो भी स्टेज पर आए। जनाब नवीन चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाइए। जी एसोसिएट डायरेक्टर है गुलाम हुसैन तौसवी साहब, प्लीज आप भी तशरीफ लाइए। जनाब गुलाम हुसैन तौसवी, आपने डायरेक्टर को एसोसिएट किया। ओह माय गॉड, मैंने कहा ना ये सारी मेरी अपनी टीम है और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। तो एक भरपूर क्लास मेरी अपनी टीम के लिए भाई। ख़वातीन हज़रात, जब भी हम कोई फिल्म कोई ड्रामा किसी भी स्क्रीन पे देखते हैं तो असल में उसके पीछे जो पूरी कावश होती है उसको सोचने से लेके, कंसीव करने से लेके प्रेग्नेंट होने तक, एंड इन इंग्लिश प्रेग्नेंट मींस जस्ट बेयरिंग इट, ये बच्चे को जन्म देने हमारे यहाँ समझा जाता है, जो कि अंग्रेजी से हम इतने वाकिफ हैं नहीं। तो उन्हें उस ख्याल को, उस ख्वाब को उस ख्याल में ढालते हैं, उस ख्याल को फिर जुबान पे लाते हैं और उस जुबान से फिर आगे जो अदा होता है तो वो लफ्ज़ों में ढलता है, लफ्ज़ किरदारों में ढलते हैं और किरदारें आगे परफॉर्मेंस में किरदार ढलते हैं। ये सब कुछ इतना सादा नहीं होता, इस पे जिगर खून करना ही पड़ता है, इस पे बड़ा वक्त लगता है। और पूरी जो भी कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जब भी कभी लिखता है या बनाता है वो अपना उस वक्त तक का बेस्ट दे रहा होता है। तो इसमें उसकी पूरी की पूरी कावश लगी होती है, पूरी की पूरी जिंदगी के वो साल, ये जो 6 महीने में जो कहानी लिखी जाती है या साल डेढ़ में फिल्म बनती है, असल में इसमें पीछे 30-35 साल की मेहनत भी होती है। तो असल में यही लोग हैं जो इसको बनाते हैं और हमारे सामने लाते हैं। इनके लिए एक बार फिर भरपूर तालियां प्लीज। सर जी, और इसके साथ साथ अभी मैं कास्ट, अब देखें जी कास्ट में मेरे पास माशाल्लाह इतने खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं। अब जिस का नाम लेती जाऊंगी वो फौरन स्टेज पर आएगा और हमें ज्वाइन करेगा। सबसे पहले तो देखिए जी, हम जितने भी काम इस वक्त कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम इंडिया के किसी भी फिल्म में काम कर लें, भाग कर जाते हैं। अभी यूके में गई हुई थी, वहाँ पे हमारी जितनी भी कास्ट मेरे साथ थी ना, वो तकरीबन सभी इसी कोशिश में लगे थे किसी न किसी फिल्म में मैं फिट हो जाऊँ, मुझे वापस ना जाना पड़े और मैं जाके वहाँ पे काम कर लूँ। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि हमारे पास भी ओरिजिनल, ना कि हमने खुद उनको बनाया, वो ओरिजिनल हमारे पास खुद वहाँ से आए हुए हैं। हैप्पी सिंह जी, बहुत सारी तालियों में। ये जनाब हमारे हीरो हैं और मुझे बताने की तो खैर जरूरत है नहीं, माशाल्लाह जितने हैंडसम हैं। बिल्कुल हीरो जनाब हैप्पी सिंह जी। और इसके साथ साथ है जी सैफ खान जी, प्लीज स्टेज पर आइए। सोनिया खान, सुनीला, सोनिया ने सुनीला
सुनीला खान प्लीज। अच्छा जी, ये माशाल्लाह की जोड़ी आप स्टेज पर देख लीजिए कि माशाल्लाह कितनी रंग बिखेर रही है और कितनी खूबसूरत जोड़ी है। जब ये फिल्म में आएगी और आके अपना रंग बिखेरेगी तो क्या जरा थोड़ा आगे तशरीफ लाइए और मैं कहूँगा आपको कि सुनीला, तुम्हें देखकर ये यकीन होता है, सुनीला जी तुम्हें देखकर ये यकीन होता है कि आज आप छोटी बात करेंगे, कोई इतना भी हसीन होता है। और इसके साथ जी मकसूद आलम साहब, वो भी स्टेज पर आइए प्लीज। निशा यूनुस, निशा निशा जनाब प्लीज तशरीफ लाइए, बिस्मिल्लाह। जुगन जुगन, अस्सलाम वालेकुम प्लीज। और जी है नोडल जरी, सफीरा, सफीरा, इतना मुश्किल नाम रखने की क्या जरूरत है सफीरा। और इनके साथ साथ मकसूद आलम साहब, निशा यूनुस, जुगन, फैसल खिची, आपकी तालियों में थोड़ी तालियां भी। और हमारी बहुत ही सीनियर, जिनका नाम हमें लेने से पहले 20 दफा सोचना पड़ेगा, इतनी हमारे लिए वो मोअज़्ज़ज़ हैं और हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं। अगर हॉल में हैं तो रहीला आगा जी, आप इस तरफ आइए। आप थोड़ा सा सर जी, थोड़ा सा आगे जाइए, इस तरफ सर जी, इस तरफ आप सर जी, इस थोड़ा सा पीछे को जाइए, पीछे को ताकि पब्लिक को आप देख सके। और हमारे बहुत ही टैलेंटेड अच्छी खां जी, अगर वो भी स्टेज पर आ जाए तो, अगर मेरा ख्याल है वो नहीं है। और मैंने एक छोटा सा काम करने की कोशिश की है और सब दुआ करें कि मैं इस मकसद में कामयाब हूँ, क्योंकि जो भी हमारे लाहौर से फिल्म बनती है, चाहे वो छोटी बने या बड़ी, तो वो दूसरे ये कहते हैं कि इनको फिल्में बनानी नहीं आती। तो हम ये कल्चर जो है ना, ये डांस होने वाला से निकल के ना, हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि पंजाब में क्या है। ये खाली लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम पंजाब को इंशाल्लाह अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और ये रिकॉर्डिंग हमारी 7-8 शहरों में है, भावलपुर से लेके हमारी अटक तक है, क्योंकि हम हर शहर में जाएंगे, यहाँ से जुबान थोड़ी सी चेंज होती है और इलाकाई कास्ट वहाँ से भी हमारी है। और आपसे दुआ की उम्मीद हो। आपने अपने दिल की बात करनी है कि आप यहाँ पे पंजाब में आके कोई कमी फील हो रही है कि आप वहाँ पंजाब से यहाँ पे इस पंजाब में आए हैं, तो क्या फर्क फील हो रहा है? सारे तो पहला पंजाबी च गल करा ज़्यादा पंजाबी च करो जी, सानू पे बहुत चंगा लगेगा। सारे तो पहला ते सारे नु अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। उधर दे पंजाब से जब मैं इत्थे आया, मैनू कुछ भी इदा दा फील नहीं होया। मतलब मैनू हर जगह ते यही लगा कि सारे मेरे भरा ने, फैमिली वाला है। भैणा ना कह रही सारे नु, मैं इस करके ते दुआ करो, बहुत अच्छी कहानी है। उम्मीद है तुहानू सारे नू पसंद आएगी ते बहुत अच्छा इमेज पाकिस्तान का जाएगा, पंजाब का इमेज जाएगा। लहंदा चढ़दा पंजाब दोवें ऐसे वखाने ने, ते दुआ करते हैं जी, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं दावत देता हूँ इम्तियाज़ अली को कि वो स्टेज में आए। भरपूर क्लैप होनी चाहिए। हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब आपको स्टेज पे चाह रहे हैं, आप तशरीफ लाइएगा। इम्तियाज अली साहब आपकी तालियों में। और देख लीजिए, ये एक हमारे पास हीरा अभी छुपा हुआ था और हमें पता ही नहीं था कि हमारे पास और एक हीरा छुपा के रखा गया। लेकिन अभी मैं चाहूंगी कि स्क्रिप्ट दिया जाए, तो मैं उसके लिए जहमत दूंगी मिर्जा आमिर खुर्शीद बेग साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने हाथों से स्क्रिप्ट तकसीम करें। मिर्जा खुर्शीद बेग साहब, आपकी तालियों में मिर्जा खुर्शीद बेग साहब प्लीज। अच्छा, आमिर खुर्शीद बेग नहीं, पहले मैंने आमिर बोला था सर, अब है तो हम हैं। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब जिस तरह की खूबसूरत बातें कर रहे थे, मुझे लगता है मेरे पंजाब की ही बातें कर रहे थे। तो ये हमारा पंजाब है और हम इसे जरूर देखने जा रहे हैं। सर को सेंटर में जगह दीजिए। सर आप सेंटर में आइए। आपने इनका इंटरव्यू नहीं देना, आपने इनको अवार्ड नहीं दिया। कोई स्क्रिप्ट देने हमारे लिए अवार्ड ही होता है, हमारे आर्टिस्टों के लिए यही अवार्ड है। क्यों भाई? इसमें स्क्रिप्ट हमारे लिए हमारी जो एक मेन सिंगर जो हम अभी
इस जो है वेग मेरा पंजाब का टाइटल सॉन्ग भी इन्होंने ही गाया है और बहुत अच्छा गाया है। अभी हम आपको सुनवाएंगे भी और आप लोगों से दाद भी लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग खुद ही दाद दिए बगैर रह नहीं सकेंगे, क्योंकि खूबसूरत काम को हमेशा सराहा जाता है। तो अभी आपकी भरपूर तालियों में कहाँ गई फराजी? जी फराजी आ रही है। ये मोहम्मद इरफान साहब हैं। हाँ तो मोहम्मद इरफान हमारे साथ है, तो मैं चाहूंगी कि आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। अब कोई कंजूसी नहीं चलेगी, क्योंकि हीरो और हीरोइन दोनों ही अभी हमारे पास स्टेज पर आएंगे और एक खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश करेंगे। शबाना जी आपको नहीं बुलाया अच्छा अभी हमें खूबसूरत परफॉर्मेंस जैसे कौन की रंग बिच रंग दे हर वेले दिल तेरी मंग दे दिल तो देख दूजे नूं भी सुनिए गल कर दे कि आपां नूं भी संग दे रहिए आंदे जांदे कड़ी तेरी लंग दे रहिए तेरे ही ख्यालां विच डुबे नी जेड़ी थावें जाके पए हाय दिल करे सदा सोना मुख तेरा हर वेले तक रहिए तेरे ही ख्यालां विच डुबे नी जेड़ी थावें जाके पए हाय दिल करे सदा सोना मुख तेरा हर वेले तक रहिए। मोहम्मद मुश्ताक, मैं दावत देना चाहूंगी कैप्टन मोहम्मद मुश्ताक प्लीज आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं। पकड़ो या कैप्टन जाओ हमारे मुकाबले से अल्लाह हाफ़िज़ कर लें। हुन सानू ले लो, कुछ बोल कुछ कर लो और तो नहीं है उनके पास। आप बहुत शुक्रिया, किसी से बोलो कर लेते हैं। एक और मेडल दे दें। आप क्यों छुपा छुपा के रख रही मेडल हमसे? शुभाना गानी साहबा आप मेडल पहनाएं। और जिन्होंने अभी इस गाने को गाया और ये इसका फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, तो मैं चाहूँगी कि आपके सामने उनको एक दफ़ा स्टेज पर बुलाऊं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि वो एक दफ़ा हमें यहाँ पे एक लाइन ज़रूर वो गाकर सुनाएं। तो आप भरपूर तालियों में Hello.
इंडस्ट्री की शान बनाए और हमारा जो एक वक्त जो ज़ाया हुआ है सिर्फ कुछ ऐसे हालात की वजह से, कुछ ऐसे कामों की वजह से, तो मैं चाहूँगी कि आप वेक पंजाब को स्पॉन्सर भी करेंगे। बिल्कुल ना, ऐसे ही है ना? वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये कुछ गिफ्ट्स हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि फिल्म को पहले से ही स्पॉन्सर मिलने शुरू हो जाए। आपको देंगे हमारे हिरमन साहब और हीरो साहब। जी आप इनको गिफ्ट देंगे। आपको स्पॉन्सर वो है, आप उनको दीजिए, वो आपको देंगे। अभी इंशाल्लाह वक्त आएगा फिर आप ही सबको गिफ्ट देंगे और एंजॉय कीजिए लाइफ को। और ये फिल्म की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको स्पॉन्सर मिल रहे हैं और इतने खूबसूरत गिफ्ट के साथ मिल रहे हैं और आपको फिल्म का पूरा मेकअप जो है इतना खूबसूरत, वो देखें उन्होंने दे दिया आपको। मलाइका जी, आप भी अगर हमारी आवाज़ सुन रही है तो मलाइका जी अगर आप भी हैं तो स्टेज पर आइए। अच्छा आप आ गए हो? वो क्या कहते हैं बगल में छुरी अटंडोरा शहर में। मैं इसको दे रही हूँ, आप इनको दीजिए, मेरे पास आइए, छोड़िए। ओके मैम आइए, आप भी सर आइए, साथ आइए। ओके चलिए आप उनको दीजिए। निशा जी आप अपना गिफ्ट वसूल कर रही हैं और इनके बाद मैम फरानाज हमारी सिंगर इस फिल्म की। बहुत शुक्रिया निशा जी, आप तशरीफ लाए। मैम अभी आप रुकेंगे। मैम फरानाज आप आएंगी, ये हमारी सिंगर है, वेक मेरा पंजाब के भी आपके सामने परफॉर्म किया। क्या खूबसूरत आवाज़ और क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन, रियली खूबसूरत, इसमें कोई शक नहीं। कैमरे में देखिएगा प्लीज। मैम फरानाज बहुत खूबसूरत सिंगर, इसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया मैम, आप तशरीफ लाई। निकल जाओ। और हमारे पास अभी कुछ गेस्ट और भी हैं, लेकिन सर आप इंतजार कीजिएगा, हम अभी बुलाते हैं। जनाब जावेद साहब और मिसेस जावेद साहब बहुत मशहूर आपके, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू। ये गिफ्ट इसका मतलब कि शेड आउट वालों की तरफ से किसके पास बचेगा और किसके पास जाएगा। चले कोई ना कोई खुश नसीब तो होगा। मेरा ख्याल है मुझे दे दें आप। आपने क्या करना है, आप पहले ही चमके मार रहे हैं, बिजलियाँ गिरा रहे हैं, आपने क्या करना है? ये लेडीज के काम है, आप रहने दें। अच्छा अभी हमारे प्रोग्राम की बहुत सारी चीज़ें अभी कुछ पर्दे में हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो आपको पता है ऑर्गेनाइजर हैं और हमारे इस प्रोग्राम की जान है वो है खावर काजी साहब। जब तक वो आके हमें कुछ नहीं बताएंगे हम कुछ नहीं कह सकते। और अभी हम खावर काजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे।
क्यों रोज गजल तो एक माता एक सादा क्यों को सुत सुनिया का समझ मेरे सवाल फसना चुमर पान ना खुशी दे हो के कटिया डोले आए गान एक टिकलिया पान सलिया एक गबरू हल्द जला चल दिखो जलाना खैर जो लेके सानू लगते नहीं किसी को खैर नियत जो लेके सानू लगते नहीं किसी को रोज गजल तो एक माता एक सादा क्यों अस्सलाम वालेकुम सुत सुनिया का मेरी बच्ची देखी बहुत बहुत शुक्रिया आप पूरी टीम का कि वो यहाँ आए और इतना खूबसूरत सॉन्ग हमारे सामने पेश किया और हमें बताया कि वाकई वे आज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई अशफाक साहब की तरफ चले गए हैं। अशफाक साहब तो फुल ऐसे कर रहे थे जैसे आज म्यूजिक कम मैच मेकर ज्यादा लग रहे थे। किधर गए? जोड़ियां बना रहे थे। मैंने कहा आपके पास देख मेरा पंजाब भाई जोड़ियां देखे स्क्रीन पे सर आपने छा गए सर। पहले जब आपने देखा था एक दौर आया था और वहां पे कहा जाता था कि म्यूजिक डायरेक्टर को बिठा के कहा जाता था हुजूर हुस्न किसे ताकत सवाल जवाब बस जारी रखिए। चले जी आपके लिए एक सॉन्ग अपना गाना पेश करेंगे हमारे सामने प्लीज। अपना चल रहा है चलेगा। अच्छा जबरदस्त
आवाज़ की भी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस हम एमी नहीं जाने देंगे। मोहतरमा साहब, मैं एक ऐसी शख्सियत को यहाँ स्टेज पे दावत देने जा रहा हूँ जो आपको वाकई तक रहे थे, तो मैं दावत दूंगा उनके हाथों। हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। वैसे भी कहते टिकट बनाना खाली हाथ नहीं टोरेगा। तो मैं दावत दूंगा जनाब मियां मोहम्मद एजाज साहब, चेयरमैन यूसी गढ़ी शाह, प्लीज तशरीफ लाइए स्टेज पे और अपने मुबारक हाथों से एक गिफ्ट आप अनायत करेंगे मोहतरमा ताहरा साहिबा को। जनाब एजाज साहब ये आप अनायत करेंगे यानी को यानी अपना गिफ्ट वसूल करेंगे। जनाब एजाज साहब चेयरमैन हैं हमारे, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। ये यूसी गढ़ी शाह और ताजर बोर्ड के भी चेयरमैन हैं पूरे लाहौर के, माशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए जनाब चेयरमैन साहब, हम आपके बहुत मशहूर हैं, बहुत शुक्रिया। एनी ताहिरा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है हमारी बड़ी अच्छी सिंगर है ये और होस्ट उससे भी अच्छी हैं। अच्छा, जितना मैं कब से देख रहा हूँ बड़े अच्छे गा भी रहे हैं यहाँ पे और सुनने वाले जो रिस्पेक्टेड हमारे गेस्ट यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि एक बड़ी खूबसूरत बात है मिस शबाना कि फनकार मरता नहीं चाहे कोई लाख दे गालियाँ, फनकार मरता नहीं चाहे कोई लाख दे गालियाँ, इसकी मौत तब होती है जब नहीं बजती तालियाँ। तो एक बात और जितने खूबसूरत चेहरे मेरे सामने बैठे हैं उनके लिए एक रुबाई है। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा माइक बना दो। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है तालियां। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त।
जितनी आज आपने क्लैप कर ली है ना, आपके हाथों पे स्वेलिंग लाजमी है, लेकिन लास्ट टाइम अल्लाह बागबान है और ये फजूल बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम है। एक मिनट। अच्छा, एनी ताहरा खुद बहुत अच्छा गाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन टू ऑल ऑफ यू। एंड मेरा पेज है सुहेल हाशमी ऑफिशियल, आप सबने उसको लाजमी लाइक करना है। सो पाकिस्तान जिंदाबाद, एनी ताबिका। ये आप अल्लाह निगहबान और वे मेरा पंजाब की लॉन्चिंग है, आपकी नहीं है सुहेल हाशमी। और खावर काजी साहब को कौन नहीं जानता। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तुझे मैं सैर कराऊंगा, तुझे लाहौर घुमाऊंगा, तुझे मैं सैर कराऊंगा, तुझे लाहौर घुमाऊंगा। जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख चलिए जी, आ जाओ। है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंग फिजा की। ये था छोटा सा कंसर्ट, कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त था, बहुत फ़न था, डांस, गाने शाने, म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त था। तो रात काफ़ी हो चुकी है, अब हम वापसी का रास्ता ले रहे हैं। तो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह।